भोजपुरी से हम सब हैं, भोजपुरी हमसे नहीं है। भोजपुरी के बारे में कुछ भी बोलना ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, आई लव यू, आई लव यू इंडिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं विष्णु प्रभाकर और यह है गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसे कलाकार जो पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गायक अनीश सोनी जी। अनीश सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, और इस चैनल के भी उज्जवल भविष्य की कामना मेरी तरफ से। पूर्वांचल का एक लाल, पूर्वांचल में रहकर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे इस सफ़र को आपने तय किया? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सफलता तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे की जितनी मेहनत होती है, जैसे सबने मेहनत किया वैसे मैंने भी मेहनत किया। और सबकी तरह मैं भी बताऊं तो ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि एक सफलता प्राप्त करने के लिए उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है। बहरहाल डगर काफ़ी कठिन रहा, सफ़र भी काफ़ी कठिन रहा और बहुत ही स्ट्रगल किया हम लोगों ने। बहरहाल मेहनत का फल है कि आज हमारा सौभाग्य है। मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, बट हमारा सौभाग्य है कि जो मेहनत हम लोगों ने किया उसका फलस्वरूप सफलता आज दुनिया के सामने है, सबके सामने है। और अच्छा लगता है कि मेहनत करने के बाद जब सफलता का स्वाद मिलता है। तो सुख की घड़ी में हर कोई सबके साथ रहता है, लेकिन बात करें दुख की घड़ी के, तो कौन सी वो बात है जो आप भूल नहीं पाते हैं, हमेशा याद रहता है? मेरे जीवन का एक वो पल, संगीत में मेरे आने का जो माध्यम बना, मेरी माँ। और मुझे सबसे ज़्यादा पूरे जीवन भर मुझे ये चीज़ हमेशा से मेरे लिए पीड़ादायक रहा कि जिस माँ ने मेरे लिए बहुत सारा सपना बुना था और जिनके संस्कारों के माध्यम से, जिनकी सोच की बदौलत आज मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ। जब मेरा सबसे पहला स्टेज शो था और उस स्टेज शो के बाद एक ऑडियो, उस समय ऑडियो कैसेट चलते थे, तो वो ऑडियो कैसेट मेरे पास आया था। और इत्तेफाक ऐसा था कि वो ऑडियो कैसेट जब आया तो मैं बड़ा उत्सुक था कि मैं अपनी माँ को सुनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी माँ उसी समय इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, और हमेशा ये चीज़ मेरे दिलो दिमाग में हमेशा एक कष्ट बन के, जब भी मैं उसको सोचता हूँ थोड़ा सा कष्ट होता है। कोई बात नहीं, लेकिन आज वो माँ जहाँ भी होंगी आपको याद करती होंगी और उस माँ को इस बेटे पे गर्व होगा कि आज ये बेटा विश्व स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है अनीश जी? फ्यूचर में प्लान ये है, सबसे बड़ी चीज़ तो जहाँ से हम लोग हैं, मेरी अपनी एक शुरू से सोच रही है कि व्यक्तिगत अपने बारे में तो लगभग लोग आज के समय में सोचते हैं, और सबसे चिंता का विषय आज संसार और दुनिया के लिए ये है कि मनुष्य के सोच का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। ये सबके लिए थोड़ा सा विचारणीय है। बट मेरा अपना एक थिंक रहा कि स्ट्रगल करने के लिए, अपने व्यक्तिगत कैरियर के लिए हर व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में, जैसा कि माना जाता है, मुंबई या किसी स्मार्ट सिटीज़ की तरफ भगता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अपने साथ साथ जिस मिट्टी में हम पले बड़े, जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिसका बहुत ही बड़ा कर्ज होता है, जिसको मातृभूमि बोलते हैं हम, उस मिट्टी को भी अगर अपने साथ साथ अगर ऊपर लेके आया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा जीवन और सफल जीवन और कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि अपनी मिट्टी को भी अपने साथ साथ ऊपर लेके जाऊं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे सफलता मिल भी रही है। सबसे पीड़ादायक आज के दौर में हम लोग भोजपुरी की मिट्टी से पले बढ़े हैं। वैसे तो मैं हिंदी गाता हूँ, पंजाबी गाता हूँ, राजस्थानी गाता हूँ,
लेकिन एक प्यार जो भोजपुरी का है, हाँ अपने, बिल्कुल, तो उसके लिए थोड़ा सा एक चिंता मन में बनी रहती है। जो आज का परिदृश्य है, जो भोजपुरी की अश्लीलता पर क्या बोलेंगे आप? भोजपुरी की अश्लीलता पे बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहना चाहता, बट इतना मैं कहना जरूर चाहूँगा, एक संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा पब्लिक को भी, जनता जनार्दन जो लोगों को स्टार बनाती है उनको भी, और जो स्टार बने हैं उनको भी, कि भोजपुरी केवल संगीत ही नहीं है, भोजपुरी एक भाषा है। और जैसा कि हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं, जो एक अनुभव समाज से, दुनिया से देखने को मिला कि किसी भी जगह की पहचान वहाँ की एक भाषा होती है। बाकी हमारी बॉडी को देख के कोई ये बहुत पहले नहीं पता कर सकता है किस देश का है, किस प्रदेश का है, किस क्षेत्र का है। जब हम बोलते हैं तो भाषा से वो जान जाता है ये कन्नड़ है, ये बंगाली है, ये मराठी है। ऐसे हमारी भोजपुरी हमारी थाती है। तो कम से कम अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ के चक्कर में प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भाषा को गर्त में जाने से रोकें। जब हम बात करते हैं भोजपुरी भाषा की, तो भोजपुरी के सारे कलाकार यानी भोजपुरी का जो ऑडियंस है एक सिंगर को ही एक हीरो के रूप में पसंद करता है, तो आपकी एंट्री कब हो रही है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, और बहरहाल सब जानते हैं जनता जनार्दन ही भगवान होती है। जो हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, वो भगवान होते हैं। वो जैसा चाहेंगे वैसा, जिस दिशा में वो हमें ले जाना चाहेंगे हम उस दिशा में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, जिससे लोगों को भी खुशी मिले और समाज में उसका लाभ हो, समाज का अहित ना हो। दूसरी बात यह है कि आपकी खुद की एकेडमी है, म्यूजिक एकेडमी है और एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय कलाकार जो हैं उनको कैसे प्रोत्साहन देते हैं आप? देखिए, मैं ये थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डालना चाहता हूँ कि श्री नटराजन म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना हमने किया। उसके पीछे का ये भी एक कारण रहा, एक सोच रही कि हम लोगों ने अपने समय में जो स्ट्रगल किया, जब हम लोग को सारे गामा बताने वाला इधर कोई नहीं होता था, या हम लोगों ने जो दुख आपने झेला है उस दुख को कोई और ना झेले। यस, आने वाली जो जनरेशन है हम उनके लिए, मतलब हम ये नहीं चाहते जो जिस पीड़ा से हम लोग गुजरे हैं वो पीड़ा हमारे आने वाली जनरेशन को हो। और हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं का अंबार है, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, कभी किसी ने कोशिश नहीं किया। और बहुत दुखद बात ये है कि आज जिस स्तर पे संगीत जगत में, जिस स्तर पे आज जस्ट लाइक जैसे पवन सिंह जी हैं भोजपुरी में, मनोज तिवारी जी हैं या दिनेश लाल यादव हैं, वैसे इस टाइप से अपने गोरखपुर क्षेत्र या पूर्वांचल क्षेत्र से आज बहुत बड़े मुकाम पे, या जिस हिंदी की बात करें बॉलीवुड में सोनू निगम साहब हैं, शंकर महादेवन साहब हैं, इस लेवल पे आज तक कोई जा नहीं पाया प्रतिभा होने के बावजूद भी। तो ये भी एक सोचने का जगह नहीं मिल पाया, लोगों को नहीं मिल पाया, या उस तरह का यहाँ पे कोशिश कभी किसी ने नहीं किया। एकेडमीज वगैरह सारी चीज़ें, एसेसरीज तो होनी ही चाहिए। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ के लोगों के लिए सोच रहे हैं। और नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि सफलता की कुंजी है मेहनत और आपका कर्म। आपका कर्म इतना बलवान होना चाहिए, इतना बलवान होना चाहिए कि कभी भी किसी भी मोड़ पे आप जाएं तो डिगने का कोई मौका ना हो। देखिए, सफलता पाने के पीछे मैंने कहा ना कि जब आप मंजिल को आप प्राप्त कर जाते हैं तो सफलता तो सबको दिखती है, लेकिन उस मंजिल के बीच में जो अगर आप सफ़र तय करते हैं, आपके पैरों का छाला किसको नज़र नहीं आता। तो उससे कभी घबराना नहीं है। और उतार चढ़ाव तो कैरियर में आते रहते हैं सबके, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के। सफलता प्राप्त करने वाले हर इंसान के, एक सफल व्यक्ति के साथ उतार चढ़ाव दोनों चीज़ें आती रहती हैं। तो कभी उससे घबराना नहीं, कर्म करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अनिल जी, मैं चाहूँगा 2 लाइन आप अपनी भाषा में, भोजपुरी की भाषा में हमारे दर्शकों को सुनाएं। 2 लाइन भोजपुरी में आपने कहा। मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि भोजपुरी में बहुत अच्छे गाने हैं। और अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि हमारे एक भाई हैं जिन्हें आज लोगों का बड़ा प्यार मिला है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बात कर रहे हैं आप शायद। तो मैं भी बता दूं,
3 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है खेसारी जी का, कि वो बोल रहे हैं कि भोजपुरी से पवन सिंह, दिनेश और खेसारी को हटा दिया है। तो भोजपुरी क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सबसे पहले भोजपुरी को याद दिलाना चाहूँगा, भोजपुरी हमारी बहुत गौरवशाली रही है। पवन सिंह जी का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं खेसारी लाल जी का भी बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, नो डाउट। सभी लोगों ने सफलता प्राप्त किया तो उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाई रही होगी, उस अच्छाई का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि भोजपुरी जो भाषा है उसमें आज संगीत अगर आम जन तक पहुँचा है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी भोजपुरी को गाया है, लता मंगेशकर जी ने भी भोजपुरी को गाया है, आशा भोसले जी ने भी भोजपुरी को गाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि संगीत जगत में जो मुकाम और जो पायदान इनका है, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, उन्होंने भी भोजपुरी गाया है। और शायद अगर पूरे दुनिया में भोजपुरी अगर प्रसारित हुई, शायद उन लोगों की वजह से हुई। और भोजपुरी में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, हाँ, पर्टिकुलर अगर भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो शारदा सिन्हा जी को आप कहाँ लेंगे? खेसारी के इस बयान क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा ये बस मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता प्राप्त करने के बाद कभी भी किसी भी इंसान को अपनी जगह को नहीं भूलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि खेसारी, पवन और दिनेश को हटा जाने के बाद भोजपुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे वो पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, खेसारी लाल यादव हो, दिनेश लाल यादव हो, शायद मेरे इस बयान से इत्तेफाक रखते होंगे कि भोजपुरी से हम सब है, भोजपुरी हमसे नहीं है। भोजपुरी के बारे में कुछ भी बोलना ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। तो इसी बीच में 2 शब्द आपकी भोजपुरी के हो जाए। भोजपुरी में मैं आपको बताऊं, एक गाना गाया था, आप सब ने भी सुना होगा, बहुत ही पुराना है गाना, और मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये भी भोजपुरी है। इसको भी गाएं, इसको भी सुने, सुनने वाले से भी सुने, गाने वाले से भी गाएं। धीरे धीरे बीत गए इहो रे सवनवा, धीरे धीरे बीत गए इहो रे सवनवा, अब तो अकेले मोरा लागे नाही मनवा, सैया ले जाओ, सैया ले जा तू गवनवा, सैया ले जाओ, सैया ले जाओ, सैया ले जा तू गवनवा, सैया ले जाओ, ले जाओ। इसको आदरणीय लता जी ने गाया था। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग भोजपुरी के लिए हम लोगों ने भोजपुरी भाषा को विशेष तौर से भोजपुरी भाषा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैंने अपने एकेडमी के माध्यम से, मैं एकेडमी में बच्चों, जो भी मेरे बच्चे हैं आते हैं सीखने के लिए, उनको मैं विशेष तौर से हफ्ते में 1 दिन मैंने भोजपुरी के लिए क्लासेस रखा है। उन बच्चों को जो भोजपुरी बोलना नहीं पसंद करते, जो सुनना नहीं पसंद करते, और शायद उनके पापा भी अगर घर में भोजपुरी बोलते हैं तो पापा को वो गुस्से से देखते हैं कि पापा मेरे भोजपुरी बोलते हैं। आज भोजपुरी का वो स्तर लोगों ने बना दिया। आज जो न्यू जनरेशन है वो संगीत जो सुनती है भोजपुरी, वो जानती कि यही भोजपुरी है। उनको ये नहीं मालूम कि भोजपुरी एक भाषा है। वो गाना सुनती है और कहती है ये भोजपुरी है। तो इसमें बहुत ही बड़ा दायित्व बनता है संगीत जगत के लोगों का, जहाँ से संगीत भोजपुरी पे इतनी हावी है कि उस संगीत को ही लोग भोजपुरी समझते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी हाँ, पीछे है, बहुत। सिंगल थिएटर से ऊपर नहीं जा पाते। देखिए, लोग आज कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं गया था थाईलैंड, बैंकॉक में, तो वहाँ पे भोजपुरी के तमाम हमारे लोग वहाँ पे मिले थे, जो ये बोलते हैं कि मैं देश में भोजपुरी के लिए बहुत कुछ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, भोजपुरी की सफाई के लिए ऐसा, भोजपुरी की सफाई के लिए वैसा। मुझे देख के बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे लोग, जब वहाँ पे मैंने लोगों का परफॉर्मेंस देखा, जब मैंने उनका कलेक्शन देखा, तो इतना चीप कि मुझे अपने आप में बुरा लगा कि जब ऐसे लोग भोजपुरी के लिए काम करते, जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को लोग तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो लोगों को दिखा रहे हैं उसका असली दृश्य कैसा है, उसका रूप कैसा है।
तो ये बड़ा दुखद विषय। इसके लिए भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी के उत्थान के लिए अच्छे लोगों को सामने आना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के, अच्छी मानसिकता के हैं, वो भोजपुरी के उत्थान के लिए प्लीज़ ज़रूर आगे आए। संगीत के माध्यम से हम लोग की पहचान संगीत से है, तो संगीत के माध्यम से हम लोग आए दिनों सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी साइट्स हैं, हम लगभग लोग कोशिश करते हैं कि सबके माध्यम से लोगों तक असली भोजपुरी तक को पहुंचाएं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, दर्शकों को जान के भी बड़ी खुशी होगी कि जो न्यू जनरेशन है, जो सिर्फ आज के डेट में इंग्लिश की तरफ आकर्षित है, मतलब जो बच्चा इंग्लिश बोलता है तो गार्जियंस को भी लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, हाँ, उसको प्राउड फील होता है। लेकिन गलती से अगर कहीं पिताजी भोजपुरी बोल देते हैं तो उस बच्चे को बड़ा बुरा लगता है। ऐसा क्यों भाई? ये तो हमारी मातृभूमि, हमारी पहचान है। तो इससे उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बाहर जाने के बाद हमारी जो पहचान है, हमारी पहली भाषा है, और वो भाषा अगर विलुप्त हो जाएगी तो वो विलुप्त होने के बाद हमारा अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा, जिससे हम लोगों तक पहुंचा अपनी पहचान बता पाए। भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताकि साउथ इंडस्ट्री इतनी छोटी इंडस्ट्री होने के बाद पीवीआर में उसकी फिल्में लगती है, और भोजपुरी बॉलीवुड के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो भोजपुरी है, फिर भी सिंगल थिएटर पर अटकी है। इस पर क्या कहेंगे? इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत ये जो बोल बच्चन दे रहे हैं भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार, आखिर क्यों सिंगल थिएटर तक ही रुके हैं? और बात करें सिंगल थिएटर की तो आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर सारे सिंगल थिएटर बंद हो जाएंगे, तो फिर भोजपुरी भाषा कहाँ जाएगी? मैं बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बसे हुए लोग जिम्मेदार हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो किस दिशा में भोजपुरी को लेके जाते हैं। बस इतना ही पता है कि आज हम गंदे गाने गाते हैं, पब्लिक उसे लाइक करती है। आप ये भी तो जानो कि आपको लाइक करने वाले जो लोगों का कैटेगरी, वो किस लेवल के, कल के बारे में नहीं सोचता। हाँ, अच्छे लोग आपके गानों को नहीं सुनते हैं, अच्छे लोग आपके फिल्मों को देखने के लिए थिएटर तक नहीं जा पाते। आप कोशिश तो करो कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आओ जिससे अच्छे लोग थिएटर में आ पाए, और जब अच्छे लोग आएंगे तो खुद ब खुद, हाँ, फिल्म चलेगी और खुद ब खुद भोजपुरी का सम्मान अपने उफान पे होगा। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अनीश सोनी जी। मैं कैमरामैन नवीन मिश्रा के साथ विष्णु प्रभाकर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद।